मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। सीधा रुख करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी जानकारी का। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, भगवंत मान ने राज्यपाल से मुलाकात की है। भगवंत मान ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 16 मार्च को मान कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह होगा। जी हां, शहीद भगत सिंह के गांव में शपथ ग्रहण समारोह होगा। गांव खटकड़ कला में होगा भगवंत कैबिनेट का शपथ ग्रहण। दोपहर 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। जी हां, दोपहर 12:30 बजे भगवंत मान का शपथ ग्रहण होगा। भगवंत मान के साथ 16 मंत्री शपथ लेंगे। भगवंत मान विधायक दल के नेता चुने गए हैं, यानी कि जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा कर लिया गया है और महज एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया रहती है जिसका सभी को इंतजार है, खास तौर पर आम आदमी पार्टी को। जी हां, और वो प्रक्रिया भी लगातार आगे बढ़ रही है। भगवंत मान ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है और तमाम दूसरे राजनीतिक दलों के दिग्गजों को चारों खाने चित्त करते हुए, चाहे बात वह सुखबीर सिंह बादल की हो, प्रकाश सिंह बादल की हो, नवजोत सिंह सिद्धू की हो, चरणजीत सिंह चन्नी की हो, तो सभी को चारों खाने चित्त करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत का डंका बजाया था। आम आदमी पार्टी को 92 सीटें हासिल हुई थी और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 3 सीटें। तो किसी का भी यहां पर जादू नहीं चिला और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी जीत का डंका बजाते हुए अपनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रही है। 16 मार्च को मान कैबिनेट का शपथ ग्रहण होगा। जी हां, बड़ी खबर, तो शहीद भगत सिंह के गांव में होगा शपथ ग्रहण समारोह और बाकायदा इसको लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं कि हमारी पार्टी इनकलाबी पार्टी है और ये इनकलाब ही है जिसे पंजाब की जनता ने समझा है। पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया है और साथ देने का ये नतीजा हुआ कि 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, फिलहाल प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है, महज एक प्रक्रिया बाकी है जिसका सभी को इंतजार है, खास तौर पर आम आदमी पार्टी को। 16 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। रवि कालीरमन, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, ये देखिए जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का पंजाब में रुझान आया, 92 सीट जीतकर आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, तो उसी के चलते जो है भगवंत मान आज पंजाब के गवर्नर से मिले और उसमें दावा पेश किया गया कि वो सरकार बनाएंगे। अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार की बातें सामने आ रही थी, भगवंत मान ने जब जीत हासिल करते ही उन्होंने साफ कर दिया गया, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था किसी भी सरकारी दफ्तर में मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं होगी। भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें वो है अपने दफ्तरों में लगानी होगी। और इसके अलावा जिस प्रकार से इनकलाबी पार्टी की अगर बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल की बात करें या भगवंत मान की बात, तो लोग हैं वो शहीदों के सम्मान की बात करते हैं। तो ऐसे में शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में जो है 16 तारीख को 12:30 बजे के आसपास भगवंत मान और तमाम जो कैबिनेट के लोग होंगे वो शपथ ग्रहण समारोह वहां रखा गया है और उसमें तमाम जो लोग हैं वो शपथ लेंगे। रवि, अगर बात करें कैबिनेट में कौन कौन शामिल हो सकता है और बात करें कौन से चेहरे देखने को मिल सकते हैं, कोई नाम सामने आ रहे हैं क्या? देखिए, अभी इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कौन कौन लोग जो है कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री भगवंत मान जिस प्रकार से लगातार अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया था इलेक्शन से पहले ही भगवंत मान कैंडिडेट होंगे, तो अब उनकी अगुवाई में पूरी कैबिनेट जो है वो बनेगी। कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं, कौन कौन से बड़े नेता इसमें शामिल, हालांकि एक बात जरूर कंफर्म मैं करना चाहूंगा, जिस प्रकार के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को हराने वाले दोनों कैंडिडेट्स मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो भगवंत मान विधायक दल के नेता चुने गए हैं। इस प्रक्रिया का पालन करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन एक प्रक्रिया जिसका खास तौर पर आम आदमी पार्टी को इंतजार है,
तो इंतजार है 16 मार्च का, जब मान की कैबिनेट शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगी और शपथ लेगी, और फिर उसके बाद की चुनौतियां एक अलग बात है। शहीद भगत सिंह के गांव में होगा शपथ ग्रहण समारोह। लगातार तैयारियां चल रही है, लेकिन इसी बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया यह रही कि राज्यपाल से भगवंत मान ने मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने शनिवार को चंडीगढ़ में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की। इस मुलाकात के बीच उन्होंने राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। भगवंत मान शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में 16 मार्च को दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। मीडिया से बातचीत में भगवंत मान ने कहा, मैंने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा है और पंजाब में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। राज्यपाल ने हमसे शपथ समारोह का स्थान और समय पूछा। मैंने बताया कि शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में 16 मार्च को 12:30 बजे शपथ समारोह होगा। शपथ समारोह में पूरे पंजाब से लोग आएंगे। लोग इस दौरान शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि भी देंगे। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 मार्च की तस्वीर, 11 मार्च की तस्वीर और 12 मार्च की तस्वीर। कैसे प्रक्रियाएं बढ़ते समय के साथ आगे बढ़ती चली गई। पहली तस्वीर आप देखिए, जब 10 मार्च को नतीजे आए तो सभी राजनीतिक दल हैरान हो गए, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासतौर पर कांग्रेस के नेता, खासतौर पर शिरोमणि अकाली दल के नेता। लेकिन एक राजनीतिक दल पंजाब में बहुत खुश था, वो है आम आदमी पार्टी। और उससे भी ज्यादा खुशी आम आदमी पार्टी के लिए ये रही कि भगवंत मान एक बड़े अंतर से जीते। 50,000 से ज्यादा के वोटों के अंतर से भगवंत मान जीते। तो 3 तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। और अब इंतजार है आम आदमी पार्टी को 16 मार्च का। जी हां, 16 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा और शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद कई चुनौतियां हैं जो भगवंत मान के सामने होगी। खासतौर पर प्रदेश की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना, जो वादे किए जनता से उसको पूरा करना। हमारे साथ पैनल जुड़ गया है इस मसले पर चर्चा करने के लिए। तारुफ आपका सबसे पहले करा देते हैं। तो आपको बता दें, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं, दिलीप यशवर्धन, और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, प्रवीण अत्रे, उनका भी तारुफ आपको कराएंगे। और आपको बता दें कि हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह भी अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे और प्रवक्ता आप सुमित हिंदुस्तानी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन दिलीप यशवर्धन जी, प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। 16 मार्च का आम आदमी पार्टी को इंतजार है, लेकिन बात करें उससे आगे की बात यहां पर यह है कि पंजाब के सामने अपनी कुछ चुनौतियां हैं। चाहे बात इन्फ्लेशन की हो, चाहे बात पंजाब के कर्ज में डूबने की हो। 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और एग्जैक्ट फिगर की बात करूं तो 2,70,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज पंजाब पर है। क्या चुनौतियां आप भगवंत मान के सामने देख रहे हैं? देखिए, भगवंत मान के सामने भी और अरविंद केजरीवाल के सामने भी और आम आदमी पार्टी के सामने भी सरकार चलाने की अब असली चुनौती आई है जी। अभी तक जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी वो दिल्ली में थी। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और बहुत छोटा सा राज्य है जी। पंजाब के कंपैरिजन में भी बहुत छोटा सा राज्य है और इंडिपेंडेंट नहीं है। बहुत सारी चीजें वहां सेंटर से डिवाइडेड हैं। तो अब पंजाब जो है, पंजाब की जो ज्योग्राफिकल एरिया है, वो ज्योग्राफिकल एरिया हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री से भी जुड़ा हुआ है। यानी कि चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, वहाँ खालिस्तान का मामला भी है, वहाँ पर ड्रग्स का मामला भी है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मामला भी है और वहाँ पर किसानों का मामला भी है। कर्ज इतना ज्यादा चढ़ा हुआ है, वहाँ पर इकोनॉमी को बूस्ट करना है, बिजनेस को डेवलप करना है, वहाँ पर रोजगार की समस्या है। तो अभी तक पंजाब बहुत कुछ समस्याओं से जूझ रहा था। सामाजिक समस्याओं से भी जूझ रहा था, व्यापारिक समस्याओं से भी जूझ रहा था और राजनीतिक समस्याओं से भी जूझ रहा था। राजनीतिक समस्याओं से तो उसने उबार पा लिया, उसने पार्टी को चेंज किया। जो कांग्रेस की अंतर्कलह चल रही थी उससे वो जूझ रहा था। राजनीतिक समस्याओं से पंजाब ने पार पा लिया। लेकिन अब जो व्यवसायिक चुनौतियां हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर की चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां आम आदमी पार्टी के सामने हैं। और भगवंत मान पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं रहा है, कोई बहुत ज्यादा सरकार चलाने का या एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी नहीं रहा है। ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो अपने आप में बहुत मास्टरमाइंड होती है।
उस ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए डेमोक्रेसी की अच्छाई और बुराई, डेमोक्रेसी में प्रजातंत्र का इस्तेमाल करके आप सरकार बना सकते हैं, लेकिन सरकार प्रजातंत्र से नहीं चलती है। सरकार चलाने के लिए आपको दिमाग का तंत्र चाहिए, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव का तंत्र चाहिए, और वो तंत्र बयानबाजी से, भाषण देने से, मंच डालने से, रैलियां कर लेने से नहीं आता है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो होती हैं उनका कैसे एडमिनिस्ट्रेट आएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है। अब इस कला पर भगवंत मान जी खरे उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे, ये आने वाले कुछ समय में आपको पता चलेगा। बिल्कुल, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो चैलेंजेस हैं उसको पार कर पाना, उस पर पार पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिस पर कामयाबी हासिल करना बहुत जरूरी है। लेकिन देखना होगा भगवंत मान इस पर कितना खरा उतरेंगे। हालांकि एक प्रक्रिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है 16 मार्च की, जिसका खास तौर पर आम आदमी पार्टी इंतजार कर रही है, लेकिन उसके बाद जो चुनौतियां हैं वो उससे भी बहुत बड़ी है। दिलीप जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं कांग्रेस के खालिद चहलका जी, और हमारे साथ प्रवीण अत्रे भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रवीण अत्रे जी, सवाल यह है, भगवंत मान प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, 16 मार्च को शपथ ग्रहण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पंजाब में ऐसी क्यों रही? 2 सीटें महज। देखिए, ऐसा है खुराना कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में पहले मात्र 23 सीटों पे चुनाव लड़ती थी। हम पहले भी एक छोटे पार्टनर के तौर पे चुनाव लड़ते थे। पहली मर्तबा ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 77 सीटों पे चुनाव लड़ा, लेकिन जिस तरह से किसानों के नाम पे जो आंदोलन चला था उस वक्त पंजाब में, जिस तरह के हालात बनाए गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह का व्यवहार रहा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे प्रदेश सर्च करके लगभग 16 पदाधिकारी तो ऐसे थे जिनके घर के बाहर लगभग 2 साल तक धरना लगा के रखा गया। मतलब कार्यकर्ता को वो गांव में ना जा सके, लोगों से कनेक्ट ना हो सके, इस तरह के हालात उस वक्त पंजाब में बनाए रखे। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने इन विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से प्रदेश में काम किया, नतीजा ये हुआ, भले ही हम सीटों में बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन हमारा जो है मत प्रतिशत बढ़ा, और ये हमारे कार्यकर्ता की एक उपलब्धि है। लेकिन खुराना जी, अभी आप दिलीप जी से पंजाब की कुछ चुनौतियों का जिक्र कर रहे हैं, और दिलीप जी ने बड़ा बेहतर विश्लेषण किया उन चुनौतियों का, विशेष तौर पे जो आर्थिक चुनौतियां हैं, जो सामाजिक चुनौतियां हैं। लेकिन एक चुनौती और है, मैं चाहूंगा कि इस डिबेट में उसके ऊपर भी चर्चा। जी सर, SYL का मुद्दा है। बिल्कुल जी, नहीं, सुनिए, आपको याद होगा चुनाव के दौरान सिख फॉर जस्टिस एक अलगाववादी संगठन है जिसके एक नेता है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी तरफ से एक चिट्ठी जारी हुई थी चुनाव के दौरान, जिसमें उसमें आम आदमी पार्टी के समर्थन की बात कही गई थी। बाद में फिर एक और चिट्ठी जारी हुई जिसमें ये कहा गया कि हमने इस तरह का कोई समर्थन की बात नहीं की, और उस वक्त ये भी कहा गया कि देखिए, ये तो चुनाव के अंदर जानबूझ के सैबोटेज करने की जरूरत है, ये तो राजनीतिक चाल है, ये तो विरोधियों का प्रोपेगेंडा है वगैरह वगैरह। लेकिन अब जब चुनाव नतीजे आ गए, आम आदमी पार्टी को बड़ा मैंडेट मिल गया, तो उसी SFJ की तरफ से गुरपतवंत सिंह पन्नू की एक चिट्ठी और आती, और आप जान के हैरान होंगे, उस चिट्ठी में गुरपतवंत सिंह पन्नू ये कहते हैं, हरभजन सिंह मान को एड्रेस करते हुए, कि हमारे समर्थन की वजह से आप पंजाब में जीते, हमारे लोगों ने आपको फंडिंग की, विदेशों में हमारे जो लोग थे उन्होंने आपके लिए पैसा भेजा, उन्होंने सारी बातों का जिक्र किया, और साथ में वो ये कहते हैं कि जो आपने वायदा किया था अब आपको पूरा करना पड़ेगा। आपने कहा था कि विधानसभा में रेफरेंडम के ऊपर आप प्रस्ताव लेके आएंगे, अब आपको प्रस्ताव लाना पड़ेगा, वरना जो पहले उन्होंने कई नेताओं का नाम लिया, उन्होंने बेअंत सिंह जी का भी नाम लिया, उन्होंने इस चुनाव का भी नाम लिया कि जिन्होंने हमारे विरोध किया फिर उनके क्या नतीजे होंगे वगैरह वगैरह। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। देखना ये है कि इस चिट्ठी की सच्चाई क्या है, देखना ये है जी। प्रवीण अत्रे जी, मैं यहाँ पर एक बात इस पूरे मसले पर कहना चाहूंगा, केंद्र की एजेंसियां हैं, एजेंसियां आपके पास है, सर आप जांच करवा दीजिए, सच्चाई अपने आप बाहर आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको याद होगा जिस वक्त इस बात का बीच में चुनाव के दौरान कुमार विश्वास की तरफ से एक बयान आया था, उसी वक्त गृह मंत्रालय ने तुरंत उसकी जांच की बात कही थी। केंद्रीय एजेंसियों की लगातार नजर है, ये तो हम लगातार देख रहे हैं। अब विषय यहाँ पे ये है खुराना जी कि एक संगठन जो नई बनने वाली सरकार है उसके साथ अपने संबंधों का जिक्र करता है, जांच तो होगी, स्वाभाविक बात है, लेकिन इस समस्या, इस चुनौती से कैसे पार पाती है नई बनने वाली सरकार, विषय वो है। क्योंकि पंजाब एक बहुत ही सेंसिटिव प्रदेश है, ये हम सभी जानते हैं। हमारा पंजाब का जो बॉर्डर है वो एक विरोधी देश पाकिस्तान के साथ लगता है, हम जानते हैं।
पंजाब में किस तरह से ड्रग्स, किस तरह से हथियार, किस तरह से ड्रोन, ये सब चीजें हम देखते हैं। अब देखना ये है, हम इस बात की उम्मीद करके चलते हैं कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव में जो जनता से वायदे किए थे, उन वायदों पे खरा उतरेगी, साथ साथ इस चुनौती पे पार पाएगी। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जब हम पंजाब की चुनौतियों का जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो हमें इस विषय पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। रही पंजाब चुनाव की बात, देखिए हर आदमी का अपना अपना अलग विशेषण है, लेकिन मेरा मानना यह है कि पंजाब की जनता ने ये वोट हराने के लिए वोट दिया है। देखिए आपने देखा होगा 1977 में जब देश के अंदर इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ था, उस वक्त के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो जनता हराने के लिए पोल कर रही थी। यहाँ पे भी जनता ने जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, जो कांग्रेस की राजनीति पंजाब में, अकाली दल ने जिस तरह की राजनीति की, अब आम आदमी पार्टी ने अपने आप को विकल्प के तौर पे पेश किया, तो जनता ने उन लोगों को हराने के लिए विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी को चुन लिया। ये आम आदमी पार्टी की उपलब्धि है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आम आदमी पार्टी अपने आप को एक विकल्प के तौर पे पेश कर पाई। जो बतौर भारतीय जनता पार्टी हमने अपनी तरफ से जो प्रयास किए, लेकिन आज जो परिणाम आए हैं उस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम अपने आप को विकल्प के तौर पे पेश नहीं कर पाए। परिस्थितियां हमारे सामने बड़ी विकट थी, परिस्थितियां जिस तरह की बनाई गई, हमारे संगठन के लोगों को काम में करने से रोका गया। अत्रे जी, आप विकल्प की बात कर रहे हैं, कहीं ये विकल्प आम आदमी पार्टी बीजेपी के सामने ना बन जाए? देखिए ऐसा है, ये इस तरह की चर्चा भी मीडिया में हो रही है, लेकिन आपको एक बात पे ध्यान देना होगा, जिस विकल्प का आप जिक्र कर रहे हैं वो तभी संभव है जब पंजाब की चुनौतियों से आप पार पालें, जब आप पंजाब से की जनता से किए गए वायदों को पूरा करेंगे। जैसे दिलीप जी ने अभी कहा कि पंजाब की आर्थिक स्थिति जिस तरह की है, उस आर्थिक स्थिति में जिस तरह के वायदे आपने किए कि आप फ्री बांटने वाला, देखना ये होगा कि आप पंजाब को आर्थिक तौर पे बचा पाते हैं, अपने वायदे पूरे कर पाते हैं, उसके बाद आप विकल्प बनने की कल्पना कीजिए। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता खालिद चहलका भी जुड़े हुए हैं। खालिद जी, कांग्रेस तो बहुत उम्मीद कर रही थी कि सब हाथ पर भरोसा करेंगे, लेकिन हाथ पर भरोसा क्यों नहीं हो पाया? क्या इस वजह से कि पंजाब में अंतर्कलह थी कांग्रेस में? क्या इस वजह से कि कांग्रेस के राजनेताओं में, नेताओं में इस तरह की आकांक्षाएं थी कि पहले मैं, इस वजह से कांग्रेस का यह हाल हुआ? खालिद जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, खालिद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे साथ आप प्रवक्ता सुमित हिंदुस्तानी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर हम लगातार चल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सामने पंजाब में क्या चुनौतियां हैं। तो क्या चुनौतियां हैं, क्या मुद्दे हैं, ये टॉपिक आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। सीमा सुरक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, जैसा कि आम आदमी पार्टी लगातार वादा करती रही है, अपने घोषणा पत्र के जरिए भी वादे को सामने रखती रही है। बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, और भी बहुत से मुद्दे हैं। क्योंकि अगर हरियाणा के संदर्भ में देखें तो हरियाणा सरकार और हरियाणा सरकार से संबंधित जो तमाम राजनेता हैं वो एसवाईएल का मुद्दा भी उठाते रहे हैं कि एसवाईएल मुद्दे का समाधान होना चाहिए। और युवा, जो पंजाब के युवा हैं जो विदेश चले जाते हैं रोजगार के सिलसिले में या फिर काम के सिलसिले में, उनको रोकना और रोकते हुए उनको प्रदेश में ही रोजगार मुहैया कराना, ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और इससे भी सबसे बड़े चैलेंज की हम बात करें फाइनेंशियल पॉइंट की, क्योंकि पंजाब पर 2,70,000 करोड़ का कर्ज है और इसको कम करना और कम करते हुए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, यह अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको बता दें कि हमारे साथ इसी टॉपिक पर बात करने के लिए सुमित हिंदुस्तानी, आप प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। सुमित हिंदुस्तानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है, बहुत से चैलेंजेस पंजाब के सामने हैं, लेकिन अब इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास कोई पूर्ण राज्य नहीं है, चुनौतियां बहुत है, चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पंजाब की एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत सारी चुनौतियां हैं, इससे जनता पार्टी भी रही हो, चाहे वो अकाली दल रही हो या उसकी सहभागी पार्टी रही हो, बीजेपी और कांग्रेस रही हो, इन लोगों ने आज तक पंजाब के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ करा। आज बेरोजगारी का मुद्दा,
आज नशे का मुद्दा, आप सुरक्षा का मुद्दा, कर्जे का मुद्दा, ये सारे चीजें तब हुई हैं जब कांग्रेस पार्टी की वहां पर सरकार रही। 25 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 19 साल अकाली दल और बीजेपी अलायंस की सरकारें रही। ये सारा के सारा नशा बढ़ाना, चाहे बिजली का मुद्दा हो, किसी भी तरह का मुद्दा हो, ये सारे के सारे के कसूरवार। जी सुमित जी, मुद्दे और फैक्टर सभी के सामने हैं, चैलेंजेस सभी के सामने हैं, लेकिन अब पंजाब की जनता ने सुमित जी आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है। आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताते हुए पार्टी से ये उम्मीद की है कि जो पंजाब के सामने, प्रदेश के सामने जो चुनौतियां हैं, इस पर पार पाया जा सकेगा, इस पर कामयाबी हासिल की जा सकेगी। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन रोड मैप क्या है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो विश्वास पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी और भगवंत मान जी के प्रति जताया, उस विश्वास पे, उस जिम्मेदारी पे खड़े उतरने का काम आम आदमी पार्टी के सारे सिपाही करेंगे। और अब एक मुद्दा आप बता रहे हैं सुरक्षा का लेकर, मुझे ये बताइए, मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र परवीन अत्रा जी से पूछना चाहता हूँ, अगर सुरक्षा का मुद्दा पंजाब में है तो आपके गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो पंजाब से लगते बॉर्डरों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, आप कैसी बात करते हैं? जब किसान आंदोलन हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले पानी पी कर कोसते थे कि ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, अब इनको बाहर से फंडिंग हो रही है। अरे तब आपकी ये सुरक्षा एजेंसियां क्या करती थी? केंद्र सरकार की ये सारी एजेंसियां, ये सब लोग दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसानी से जानते हैं। जब खुद काम करने की बात आती है तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। सुमित जी, सीमा सुरक्षा का आप मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉइंट पर और फोकस कर रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल पॉइंट है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा है। फाइनेंशियल पॉइंट इस हिसाब से कि प्रदेश पर 2,70,000 करोड़ का कर्ज है, उससे ज्यादा का कर्ज है। आप उसको कम करेंगे या फिर आम आदमी पार्टी यही बात कहती रहेगी कि ये तो हमने नहीं चढ़ाया था प्रदेश पर कर्ज, हमारे पास तो मैंडेट अब आया? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तब दिल्ली का कितना टोटल बजट था? केवल और केवल कितना बजट था? कुछ 1,000 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था। आज कितना हो गया है? 70,000 करोड़ के करीब दिल्ली का बजट हो गया है। और पहली ऐसी सरकार है जो मुनाफे की सरकार है हिंदुस्तान के अंदर। आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के द्वारा दिए हुए टैक्स के पैसे को सदुपयोग करके जनता को ही वापस करती है। और जो पंजाब के ऊपर कर्जा है, हम मानते हैं कि पंजाब के ऊपर नहीं सुमित जी, मैं यही पूछ रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी कैसे करेगी ये? रोड मैप क्या है? क्योंकि दिल्ली की परिस्थितियां अलग है, पंजाब की परिस्थितियां हर लिहाज से अलग है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। दिल्ली की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, पंजाब की परिस्थितियां अलग हो सकती है, लेकिन पंजाब के अंदर जो अब नई गवर्नेंस बनकर आई है, आम आदमी पार्टी के जो विधायक और भगवंत मान जी जब शपथ लेंगे, उसके तुरंत बाद आपको पूरा का पूरा रोड मैप दिखाई देगा। किस प्रकार से नशे के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, किस प्रकार से रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये जो रोड मैप है हमारा प्रदेश को लेकर वो दिखाई देने लगेगा। ठीक है, प्रवीण अत्रे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है सुमित जी, मैं आपके पास लौटूंगा, प्रवीण अत्रे जी जल्दी से छोटा सा कमेंट जल्दी। देखिए ऐसा ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जैसी जो बात कही, देखिए हालांकि आम आदमी पार्टी की आदत रही है अपने निकम्मेपन का ठीकरा दूसरों के सर पे फोड़। ये कहते हैं कि साहब केंद्रीय एजेंसियों को बॉर्डर को सुरक्षित करना चाहिए, बिल्कुल सही कहा, और केंद्रीय एजेंसियां ही बॉर्डर को सुरक्षित रखे हुए हैं। जब बीएसएफ का कंट्रोल एरिया 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर किया गया, उस वक्त विरोध करने वालों में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब भी थे। आप उस वक्त विरोध में क्यों खड़े हो गए? जब केंद्र सरकार ने हमारे बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए वहां से जिस तरह से नशे की स्मगलिंग होती है, जिस तरह से ड्रोन का विषय पंजाब सरकार ने उठाया था, उसको कंट्रोल करने के लिए बीएसएफ कंट्रोल एरिया बढ़ाया, तो विरोध कौन कर रहा था? अभी तो आम आदमी पार्टी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरा विषय यहाँ पे ये है, अरे भाई एक मिनट चुप करिए, एक मिनट चुप कीजिए, सुन लीजिए मेरा। अरे भाई सुमित जी बात तो सुन लीजिए, कार्यक्रम को भी समाप्त करना है। सुमित जी ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ेगा। सुमित जी इनको चुप कराइए, कहाँ से जोड़ लेते हो यार खुराना जी? आप ऐसे लोग चर्चा कर लेंगे, इनको अपनी बारी में बोल लेना चाहिए। सुमित जी एक करके देखिए, ऐसे सार्थक चर्चा नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक अलगाववादी संगठन खुद ये कह रहा है कि साहब हमने आपकी मदद की, और मदद करने की वजह ये थी कि आप विधानसभा में प्रस्ताव लेके आएंगे रेफरेंडम पर, तो इसके ऊपर इनको बोलना चाहिए, इनको विरोध करना चाहिए, इनको ठीक है। लेकिन प्रवीण अत्रे जी, केंद्रीय एजेंसियां जांच भी करें, ये भी इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए। एक छोटा सा कमेंट खालिद चहलका जी से भी ले लेते हैं। खालिद चहलका जी, छोटा सा कमेंट, पंजाब के मुद्दे पर कांग्रेस की क्या राय है?
छोटा सा कमेंट जल्दी से। देखिए, सबसे पहले जो खुराना जी, पंजाब की जनता ने जो बहुमत दिया और जो जनमत दिया उसका हम सम्मान करते हैं। ये एक अलग बात है कि हम जनता का विश्वास हमने कभी नहीं खोया था। ये अलग बात है कि हमारे नेताओं का आपसी जो है, आपसी कलह मान लीजिए, आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग मान लीजिए, उसकी वजह से हम पंजाब का चुनाव हार गए। लेकिन पंजाब के जो मुद्दे हैं वो हमारे लिए आज भी अहमियत रखते हैं। पंजाब में अब जो आम आदमी पार्टी बोल के आई, उन्होंने बोला है कि वो जो रेत का खनन वो बताते हैं उसको हम बंद कर देंगे और उसका पैसा गरीबों को लगाएंगे। उन्होंने बोला है कि हम नशे का कारोबार बंद कर देंगे। वो सब कैसे करेंगे? और खासतौर पर जो पंजाब है वो सीमा ऐसे हमारे दूसरे मुल्क की सीमा से सटा हुआ है, जहां से सुरक्षा का बहुत बड़ा एक वो रहता है इशू। तो मैं समझता हूं कि ये जो मुद्दे हैं इनको अगर आम आदमी पार्टी सही से लेती है, और ये आप एक चीज देखेंगे कि जहां जहां जिस राज्य के अंदर, एक मिनट खुराना जी, जहां जहां जिस राज्य के अंदर ठीक है, बीजेपी अपना खालिद भाई वो यही बता रहे हैं, सुमित जी यही बता रहे हैं कि शपथ